देखिए हिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या दिया गया। हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो दिया गया है, देखिए हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब शुरू हुआ था? वियना सम्मेलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन दिया गया, एम दिया हुआ 1815, बीम दिया है 1818, सीम दिया है 1820, डीम दिया हुआ है 1848। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए सही होगा। क्या होगा? ए इसका आंसर सही होगा। अगर आप जानते थे तो इसको टिक कीजिए। देखिए अगला है, काउंट काबूल को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए दिया है सेनापति, बी में फ्रांस का राजदूत, सी में प्रधानमंत्री, डी में गृह मंत्री। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? प्रधानमंत्री। किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए दिया गया है लुई 18वां ने, बी दिया हुआ नेपोलियन बोनापार्ट ने, सी दिया हुआ नेपोलियन तृतीय ने, डी दिया हुआ बिस्मार्क ने। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसका आंसर क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट। क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट ने ही जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? ए में मेजनी, बी गैरिबाल्डी, सी काउंट काबो, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी होगा। क्या होगा इसका आंसर? इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सही। इनमें से सभी का आंसर सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला कहता है, अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन संबंधित था या जिब्रेलिन ही एक संस्था थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, ऑप्शन दिया गया है, ए क्रांतिकारी, बी व्यापारी, सी विद्वानों, डी पादरी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी व्यापारियों से। किससे? व्यापारियों से। किससे? व्यापारियों से। जिब्रेलिन एक संस्था थी किसकी? व्यापारियों की। अगला है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ए 1864, बी 1866, सी 1870, डी 1871। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। अगला है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ए काउंट काबूल, बी बिस्मार्क, सी गैरिबाल्डी, डी मेजनी। इसका आंसर क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बी। कौन होगा? बी। मतलब जर्मनी के एकीकरण के लिए सबसे ज़्यादा भूमिका किसका था? किसका था? बिस्मार्क का। किसका था? बिस्मार्क का। किसका? बिस्मार्क का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए आगे दिया गया है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया, डी प्रसाद। अगर इसका आंसर जानते हैं तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इसका आंसर हम बता रहे हैं। इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। सी में क्या दिया गया है? ऑस्ट्रिया। इसका आंसर क्या होगा? सी ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन कहता है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ए मेजनी, बी गैरिबाल्डी, सी लेनिन, डी बिस्मार्क। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिस्मार्क। क्या होगा? बिस्मार्क। इसका आंसर सही है। क्या है? बिस्मार्क। इसका आंसर सही है। अगला कहता है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? ए बिस्मार्क, बी मेजनी, सी काबुल, डी गैरिबाल्डी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? बिस्मार्क। बिस्मार्क का इटली के एकीकरण में जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो उस वक्त बिस्मार्क का उसमें कोई योगदान नहीं था, लेकिन इसमें मेजनी का हो गया, लेकिन इसमें मेजनी का योगदान था, काबूल का भी योगदान था, गैरिबाल्डी का योगदान था, लेकिन बिस्मार्क का योगदान नहीं था। बिस्मार्क का योगदान नहीं था। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। देखिए आगे बोल रहा है, अगला बोल रहा है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था?
ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, बी संवैधानिक राजतंत्र, सी गणराज्य, डी अधिनिवेशवाद। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी होगा। बी में क्या दिया हुआ है? संवैधानिक राजतंत्र। क्या होगा? संवैधानिक राज। अगला क्वेश्चन है, अगला बोल रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ए मेजनी ने, बी हिटलर ने, सी बिस्मार्क ने, डी विलियम प्रथम ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। किसने? बिस्मार्क ने। क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। मतलब रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कहता है मार्टिन लूथर कौन था? ए दार्शनिक, बी राजनीतिक, सी धर्म सुधारक, डी समाज सुधारक। तो मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर था समाज सुधारक। कैसा था? समाज सुधारक था। मार्टिन लूथर कैसा था? समाज सुधारक था। मार्टिन लूथर कैसा था? समाज सुधारक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यंग यंग यानी युवा यूरोप या तो इटली की स्थापना किसने की थी? ए काबूर ने, बी मेजनी ने, सी बिस्मार्क ने, डी गैरिबाल्डी ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही होगा मेजनी ने। मेजनी ने क्या किया था? यंग यूरोप या इटली की स्थापना की थी। यंग यूरोप या इटली की स्थापना की थी किसने? मेजनी ने। किसने? मेजनी। इसका आंसर सही होगा। आगे बोलता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए रूस, बी जर्मनी, सी तुर्की, डी यूनान। तो इसका आंसर क्या होगा? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए क्रीमिया के युद्ध, बी सेडोन का युद्ध, सी पर्सा डेनमार्क का युद्ध, डी सेडोन का युद्ध। इसका आंसर क्या होगा? सेडोन का युद्ध। क्या होगा? सेडोन का युद्ध। क्या होगा? सेडोन का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? सेडोन का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडोन का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला बोल रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? ए जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की, डी इंग्लैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यूनान। क्या होगा? इसका आंसर होगा यूनान। क्या होगा? यूनान। इसका आंसर क्या होगा? यूनान सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो वो होगा यूरोप। क्या होगा? यूरोप। क्या होगा? यूरोप। किस महादेश के अंतर्गत आता है? यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। देखिए अगला बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापित की गई थी? ऑप्शन दिया गया है ए में हैप्सबर्ग, बी अर्लिया, सी बूर्बो, डी राजशाही। इसका आंसर क्या होगा? बूर्बो। क्या होगा? इसका आंसर बूर्बो राजवंश। किसका? बूर्बो राजवंश। अगला है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए सेडोन, बी सेडेवा, सी साइडन, डी फ्रैंकफर्ट। इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं जानते तो हम इसका आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? सेडोन। क्या होगा? सेडोन। बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? ऑप्शन दिया गया है ए कवि, बी नाटककार, सी संगीत, डी कूटज्ञ। इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। देखिए अगला बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ए तुर्की, बी यूनान, सी हंगरी, डी पोलैंड। अगर आप जान रहे हैं तो इसका आंसर बता सकते हैं, नहीं तो हम इसका आंसर बता रहे। इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? तुर्की। क्या होगा? तुर्की। अगला बोल रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था?
मेजनी का संवर्धन किस संगठन से? इसका 4 ऑप्शन दिया गया। ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिपिक हेटरिया, डी डायट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कार्बोनरी से। किससे था? कार्बोनरी से। किससे? कार्बोनरी से था। अगला बोल रहा एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ए 1688, 1707, 1788, 1807। अगर इसका आंसर आप जान रहे तो बताइए, अगर नहीं जान रहे तो इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए होगा इसका आंसर। क्या होगा? ए इसका आंसर सही है। क्या है? ए इसका आंसर सही है। ए क्या है? ए सही है। कब हुआ था? 1688 में। कब हुआ था? 1688 में। देखिए आगे बोल रहा है, कहता है देखिए आगे बोल रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ए 1789, 1791, 1801, 1804। अगर इसका आंसर आप जान रहे तो बताइए, नहीं तो इसका आंसर हम बता रहे। इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए 1804। क्या होगा? 1804। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कार्बोनरी किस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1810, बी 1815, सी 1830, डी 1848। कार्बोनरी का स्थापना कब हुआ था? 1848 में। कब हुआ था? 1848 में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी 1848 में। अगला बोल रहा है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ए ट्यूडर, बी स्टुअर्ट, सी बूर्बो, डी रोमनोव। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्टुअर्ट। क्या होगा? इसका आंसर बी सही होगा। क्या होगा? ना, इसका आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी आंसर होगा। देखिए आगे बढ़ रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? एम दिया है ऑस्ट्रिया, बी में दिया हुआ इटली, सी में जर्मनी, डी में इंग्लैंड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। क्या होगा? डी इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? ए रूस ने, बी ब्रिटेन ने, सी फ्रांस ने, डी ऑस्ट्रिया ने। इसका आंसर क्या सही होगा? ए इसका आंसर सही होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? ए रूस, बी तुर्की, सी यूनान, डी फ्रांस। तो इसका आंसर क्या होगा? तुर्की। क्या होगा? तुर्की। इसका आंसर तुर्की होगा। आगे बोल रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? एक, दो, तीन, चार। तो इसका आंसर क्या होगा? तीन। कितने किए थे? तीन किए थे। आगे बोल रहा है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली, फ्रांस, हंगरी, उसके बाद दिया गया है यूनान को। तो यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है यूनान को। किसको कहा जाता है? यूनान को। किसको? यूनान को। आगे बोल रहा है अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ए इटली में, बी जर्मनी में, सी फ्रांस में, डी ब्रिटेन में। इसका आंसर क्या होगा? इटली में। क्या होगा? इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में। अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ए ब्रिटेन, बी रूस, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। अगला बोलता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधारक, डी गौरवपूर्ण क्रांति, डी फ्रांस की क्रांति। इसका क्या होगा आंसर? ए होगा राष्ट्र पुनर्जागरण की, पुनर्जागरण जो था वो राष्ट्रवाद की अवधारणा के लिए उत्तरदायी था। क्या होगा इसका आंसर? पुनर्जागरण। क्या होगा? पुनर्जागरण। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है
अगला क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? ए वियना की संधि, बी कुस्तुतुनिया की संधि, सी पराग की संधि, डी एड्रियानोपुल की संधि। तो इसका आंसर क्या होगा? कुस्तुतुनिया की संधि। क्या होगा? कुस्तुतुनिया की संधि। क्या होगा? कुस्तुतुनिया की संधि। इसका इसका जो ऑप्शन होगा सही ये होगा डी। क्या होगा? डी, कुस्तुतुनिया की संधि। आगे बढ़ रहा है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? ए नेपोलियन तृतीय, बी काउंट काबूल, सी विक्टर एनुमल, डी विलियम प्रथम। इसका आंसर जानते हैं तो आप बताइए, नहीं तो हम बता रहे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा विक्टर एमुनल, मतलब सी इसका आंसर होगा। क्या होगा? विक्टर एनुमल। आगे बोल रहा है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? ए डेनमार्क की संधि, बी गेस्टिन की संधि द्वारा। उसके बाद आगे है पराग की संधि द्वारा, डी में दिया हुआ फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। अगर इसका आंसर जान रहे तो आप बताइए, नहीं तो हम इसका आंसर बता रहे। इसका आंसर होगा, क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। क्या होगा? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। देखिए आगे है, आगे बोल रहा है, आगे का क्वेश्चन बोल रहा है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन ए पर्सा, बी सार्डिनिया, सी ऑस्ट्रिया, डी नेपुलस की। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। किसका होगा? ऑस्ट्रिया की हुई थी। क्या हुई थी? ऑस्ट्रिया। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पर्सा का शासक कौन था? ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी नेपोलियन तृतीय, सी विक्टर एमुनल, डी विलियम प्रथम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी होगा, विलियम प्रथम। आगे बोल रहा है, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, पर्सा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार। तो इसका आंसर क्या होगा? मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। आगे है, देखिए आगे है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ए ट्रांसपेडल संघ, बी सेस्लेफाइन संघ, सी राइन संघ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी राइन संघ। क्या होगा? राइन संघ। इसका आंसर क्या होगा? राइन संघ। अगला बोलता, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने की थी? ए बिस्मार्क ने, बी काबूल ने, सी मेजनी ने, डी गेरिबाल्डी ने। इसका आंसर क्या होगा? डी गेरिबाल्डी ने। क्या होगा? गेरिबाल्डी ने। देखिए अगला जो है, अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दें। दूसरा चैप्टर जो है वो दूसरा चैप्टर है साम्यवाद एवं, देखिए दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। दूसरा चैप्टर कौन सा है? दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर जो है कौन सा है? साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए केरेस्की, बी ट्रोट्स्की, सी लेनिन, उसके बाद डी स्टालिन। अगर इसका आंसर आप जान रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, नहीं तो हम इसका आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर होगा लेनिन। क्या होगा? इसका आंसर होगा लेनिन। क्या होगा? लेनिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोलता है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था अथवा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया गया है, ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी क्यूबा। अगर इसका आंसर जानते हैं तो आप बताइए, नहीं तो हम बता रहे हैं। इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? रूस। क्या होगा? रूस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रूस। क्या होगा? रूस। अगला क्वेश्चन है, अगला है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रिया। क्या होगा इसका आंसर? रॉबर्ट ओवन जो था वो कहाँ का था?
हुआ था ब्रिटेन का। कहाँ का था? ब्रिटेन का। कहाँ का? ब्रिटेन का। कहाँ का था? ब्रिटेन का। कहाँ का था? ब्रिटेन का निवासी था रॉबर्ट ओवन। देखिए अगला बोलता है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, अथवा मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की थी, या इसी को बोला जा अगले क्वेश्चन बताया जा सकता है साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ए सोशल क्रेडिट को, बी दास कैपिटल, सी अप्रैल थीसिस, इनमें से कोई नहीं। अगर इसका आंसर होगा, अगर जानते हैं तो बताइए, नहीं तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी, दास कैपिटल। क्या होगा? दास कैपिटल। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है युद्ध और शांति या वार एंड पीस पुस्तक को लेखक कौन था? इसका आंसर ऑप्शन दिया गया है प्लेखानोव, बी में टॉल्स्टॉय, सी में कार्ल मार्क्स, डी में तुर्गनेव। अगर इसका आंसर जानते हैं तो बताइए, नहीं तो हम इसका आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर होगा टॉल्स्टॉय। बी होगा। क्या होगा? टॉल्स्टॉय। आगे बोल रहा है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? ए युद्ध और शांति, बी दास कैपिटल, सी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, डी में दिया है बी और सी दोनों। मतलब युद्ध और शांति, उसके बाद सी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी, बी और सी दोनों। बी और सी दोनों होगा। क्या होगा? बी और सी दोनों। मतलब अगला क्वेश्चन है, बोलता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी वित्त विभाग, डी राष्ट्रीय विभाग। इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, राष्ट्रीय। इसका आंसर क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली, डी रूस। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, 1905, डी में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, नवंबर 1917। नवंबर 1917। देखिए आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है, आगे का क्वेश्चन है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन दिया गया है ए 1848 में, बी 1864 में, सी 1867 में, डी 1843 में। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। 1867 में दास कैपिटल प्रकाशन हुआ था। अगला है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ए लियो टॉल्स्टॉय, बी मैक्सी गोर्की, सी लेनिन, डी कार्ल मार्क्स। इसका आंसर क्या होगा? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन होगा? डी होगा। क्या होगा? डी, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन बोलता है ब्रेस्ट लिस्टोवक्स की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? ए रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, डी में रूस और जर्मनी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, रूस की। इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच। किस किस के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच। देखिए अगला क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी रूस का सामंत, डी रूस का सम्राट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रूस का सम्राट। देखिए आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ए 1861, बी 1862, सी 1863, डी 1864। इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ये कितना होगा? 1861। अगला क्वेश्चन बोलता है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ए रॉबर्ट ओवन, बी लुई ब्लॉक, सी कार्ल मार्क्स, डी लाला लाजपत राय। अगर इसका आंसर जानते हैं तो आप बता सकते हैं। इसका आंसर होगा रॉबर्ट कार्ल मार्क्स। क्या होगा? रॉबर्ट कार्ल मार्क्स। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, आगे बोल रहा है लाल सेना का गठन किसने किया था? ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी ट्रोट्स्की, डी केरेस्की। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रोट्स्की ने जो था लाल सेना का गठन किया था। अगला बोल रहा है लेनिन की मृत्यु क्या हुआ था? 1921 में, बी 1922, सी 1923, डी 19
1924। क्या होगा इसका आंसर? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ। अगला बोलता है यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ए लुई ब्लॉ, बी सेंट साइमन, सी कार्ल मार्क्स, डी रॉबर्ट ओवन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। इसका आंसर क्या सही होगा? कार्ल मार्क्स। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ था? ए 1789 में, बी 1827 में, सी 1830 में, डी 1833 में। इसका आंसर क्या होगा? 1827 में। क्या होगा इसका आंसर? 1827। अगला बोल रहा है लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की थी? ए 1905, बी 1917, सी 1921, डी 1924। अगर आप इसका आंसर जान रहे तो बता सकते हैं, नहीं तो हम इसका आंसर बता रहे हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। 1921 में। क्या होगा? 1921 में। आगे बढ़ते। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ए 1844 में, बी 1848 में, सी 1864 में, डी 1867 में। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा 1848 में। क्या होगा? 1848 में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1864 में, बी 1867 में, सी 1843 में, डी 1889 में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर होगा ए 1864 में। क्या होगा? 1864 में। देखिए आगे वाला क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? ए 1815 में, बी 1818 में, सी 1825 में, डी 1838 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1818 में। क्या होगा? 1818 में। अगला बोलता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ए ब्रिटेन में, बी फ्रांस में, सी रूस में, डी जर्मनी में। तो इसका आंसर क्या होगा? चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए स्टालिन, बी लेनिन, सी ट्रोट्स्की, डी खुश्चेव ने। इसका आंसर क्या होगा? लेनिन। क्या होगा? लेनिन। अगला क्वेश्चन बोलता है लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि 1918 में किस देश के साथ की थी? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इटली। तो इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी? ए रूस में, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी लंदन। इसका आंसर क्या होगा? लंदन। क्या होगा? लंदन। क्या होगा? डी लंदन में। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है अप्रैल अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? ए लेनिन, बी ट्रोट्स्की, सी स्टालिन, डी मार्क्स। इसका आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए होगा लेनिन। अगला है मदर उपन्यास के लेखक कौन थे? प्लेनेखानोव, बी में टोल्स्टॉय, सी में गोर्की, डी में तुर्गेनेव। इसका आंसर क्या होगा? गोर्की। क्या होगा? गोर्की। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 1 फरवरी, बी 1 मार्च, सी 1 अप्रैल, डी 1 मई को। इसका आंसर क्या होगा? 1 मई को। क्या होगा इसका आंसर? 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला क्वेश्चन है रासपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था? समाज सुधारक, भ्रष्ट पादरी, सी में दार्शनिक, डी में वैज्ञानिक। क्या था? भ्रष्ट पादरी। क्या था? भ्रष्ट पादरी। अगला क्वेश्चन है रूस का पहला समाजवादी था? रूस का पहला समाजवादी था? ए लेनिन, बी टोल्स्टॉय, सी प्लेखानोव, डी स्टालिन। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेखानोव। क्या होगा? प्लेखानोव। अगला बोलता है कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? ए लेनिन ने, बी स्टालिन ने, सी निकिता खुश्चेव ने, डी लियोनिड ब्रेजनेव ने। इसका आंसर क्या होगा? स्टालिन। क्या होगा? स्टालिन। आगे है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? ए फूरियर ने, बी रॉबर्ट ओवन ने, सी कार्ल मार्क्स ने, डी सेठ साइमन ने। इसका आंसर क्या होगा? सेठ साइमन। क्या होगा? सेठ साइमन। देखिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन बोल रहा है, वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे? ए लियो टॉल्स्टॉय, बी इवान तुर्गेनेव, सी फ्योदोर दोस्तोयevsky, डी मैक्सिको गोर्की। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी इवान तुर्गेनेव। क्या होगा? इवान तुर्गेनेव। क्या होगा? इवान तुर्गेनेव। आगे बोल रहा है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, बी मार्च की क्रांति, सी अक्टूबर की क्रांति, डी नवंबर की क्रांति। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी अक्टूबर की क्रांति। आगे बोलता है, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? ए स्टॉलिन ने, बी लेनिन ने, सी केरेन्स्की ने, डी ट्रोट्स्की ने। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? लेनिन। क्या होगा? लेनिन ने। आगे बढ़ते हैं, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? ए राजनीतिक समानता पर, बी नागरिक समानता पर, सी कानून समानता पर, डी आर्थिक समानता पर। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, आर्थिक समानता पर। किस पर? आर्थिक समानता पर। आगे बोल रहा है, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? ए जार का निरंकुश शासन, बी प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय, सी रासपुटिन की भूमिका, डी किसानों का असंतोष। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। देखिए आगे बोलता है, चेका क्या था? एक सेना की टुकड़ी, बी पादरी वर्ग, सी पुलिस दस्ता, डी श्रमिक वर्ग। क्या था? पुलिस दस्ता था। क्या था? पुलिस दस्ता। क्या था? पुलिस दस्ता। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे तीसरा चैप्टर, चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? अथवा वियतनाम का एकीकरण हुआ था? ए 1870 में, बी 1990 में, सी 1979 में, डी 1975 में। क्या होगा इसका आंसर? 1975 में। अगला बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है, बता भारत में हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। कौन था? पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था। आगे है, आगे बोल रहा है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है, ए वियतनाम, बी थाईलैंड, सी लाओस, डी कंबोडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? कंबोडिया होगा। आगे बोल रहा है, जेनेवा संधि या समझौता कब हुआ था? ए 1946, बी 1950, सी 1954, डी 1990। तो इसका आंसर क्या होगा? 1954। आगे बोल रहा है, कंबोडिया की राजधानी थी, कंबोडिया की राजधानी है हनोई में, बी नोमपेन में, सी बैंकॉक में, डी कोटवा में। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बी होगा, नोमपेन में। देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है, आगे क्वेश्चन है, हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था? ए विद्यार्थियों को, बी सैनिकों की, सी फ्रांसीसी नागरिकों की, डी चीनी नागरिकों की। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। फ्रांसीसी नागरिक को। क्या होगा? फ्रांसीसी नागरिक को। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला बोल रहा है, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था?
अंग्रोवाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ए. सूर्यवर्मन द्वितीय, बी. नरोत्तम सिंहानुक, सी. कुआंग, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए होगा सूर्यवर्मन द्वितीय। आगे क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ए. जेनेवा का समझौता, बी. हनोई के समझौता, सी. पेरिस समझौता, डी. धर्मनिरपेक्ष समझौता। इसका क्या आंसर होगा? बी होगा, हनोई की समझौता। आगे वाला क्वेश्चन बोल रहा है, हिंद चीन में कौन देश आते हैं? हिंद चीन में कौन देश आते हैं? ए. चीन, वियतनाम, लाओस, बी. हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, सी. कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, डी. कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। कौन कौन से आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। आगे बोल रहा है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ए. 1907, बी. 1908, सी. 1910, डी. 1911। तो इसका आंसर क्या होगा? 1907। क्या होगा? 1907 होगा। क्या होगा? 1907। 1907 1907 में। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? ए. हो ची मिन, बी. फोन बाई चाउ, सी. कुआंग, डी. त्रियुग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। बी में क्या दिया हुआ है? फोन बाउ चाउ। क्या दिया है? फोन बाउ चाउ। फोन बाउ चाउ। क्या होगा? फोन बाउ चाउ। आगे है, होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ए. क्रांतिकारी, बी. धार्मिक, सी. साम्राज्यवाद, डी. क्रांतिकारिक और धार्मिक। दोनों, क्रांतिकारिक और धार्मिक बोथ। आगे बोल रहा है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? ए. वियतनाम, बी. लाओस, सी. थाईलैंड, डी. कंबोडिया। इसका आंसर क्या होगा? कंबोडिया। क्या होगा? कंबोडिया। आगे का है, आगे बोल रहा है, आगे का क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन दिया गया था, ए. रूजवेल्ट, बी. निक्सन, सी. जॉर्ज बुश, डी. वाशिंगटन। वाशिंगटन। तो इसका आंसर क्या होगा? निक्सन। आगे बोल रहा है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ए. रसेल ने, बी. हो ची मिन ने, सी. नरोत्तम सिंहानुक ने, डी. रूसो ने। तो इसका आंसर क्या होगा? ए. रसेल ने। क्या होगा? रसेल ने। आगे बोल रहा है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? ए. 1954 में, बी. 1968 में, सी. 1974 में, डी. 1975 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1975 में, डी। इसका आंसर सही होगा। देखिए आगे बोल रहा है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दिया गया है, ए. 1943, बी. 1944, सी. 1945, डी. 1946। तो इसका आंसर क्या होगा? 1945। क्या होगा? 1945। उसके बाद आगे बोल रहा है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1802, 1898, सी. 1853, डी. 1867। इसका आंसर क्या होगा? डी. 1867। क्या होगा? डी. 1867। आगे बोल रहा है, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना था? ऑप्शन दिया गया है, 1862, बी. 1863, सी. 1873, डी. 1874। तो इसका आंसर क्या होगा? 1873। बी इसका आंसर सही है, 1873। आगे बोल रहा है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था?
ऑप्शन दिया गया ए चीन, बी भारतीय, सी जापानी, डी मंगोलिया। तो इसका आंसर क्या होगा? चीन। क्या होगा? चीन इसका आंसर। इसका आंसर चीन होगा। क्या होगा? इसका आंसर चीन होगा। क्या होगा? चीन। आगे बोल रहा है आगे क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? ए वियतनाम, बी लाओस, सी चीन, डी कंबोडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? चीन इसमें शामिल नहीं था। आगे बोलता है, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? ए मक्का, बी अन्नाम, सी तोलिनिक, डी अंक्रोबाट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा मक्का। क्या होगा? मक्का। आगे बोलता है, लाल खमेर सेना किसकी थी? ए कैप्टन कंगाली की, बी सिहानूक की, सी पोलपोट की, डी होंग हेंग सामरेन की। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, सिंहानूक की। किसका होगा? बी सिहानूक की। आगे बोल रहा है, आगे क्वेश्चन है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रांतिकारी, बी सुधारक, सी पथ प्रदर्शक, डी दार्शनिक। तो इसका आंसर क्या होगा? सी पथ प्रदर्शक। क्या होगा? पथ प्रदर्शक। आगे बोलता है, लियांग लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? ए चीनी सुधारक, बी जापानी दार्शनिक, सी वियतनामी क्रांतिकारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? चीनी सुधारक। क्या होगा? इसका आंसर होगा चीनी सुधारक। क्या होगा? चीनी सुधारक। इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा वो होगा चीनी सुधारक। क्या होगा? चीनी सुधारक। चलिए, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी निक्सन, सी जॉन एन कैनेडी, डी एफ रूजवेल्ट। इसका आंसर क्या होगा? निक्सन। क्या होगा? निक्सन। आगे बोलता है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए हो ची मिन, बी न्यूगेन आ, सी राजफूल, तो डी हुइन फूसो। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा, हो ची मिन। क्या होगा? हो ची मिन। उसके बाद आगे बोल रहा है, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी जिसको बोलते हैं दुई तान हुई की स्थापना किसने की थी? ए कुआंग देन ने, बी फॉन बाओ चाव ने, सी फॉन चू चिन ने, डी त्रियू अयू ने। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉन बाओ चाव ने। क्या होगा? इसका आंसर होगा फॉन बाओ चाव। क्या होगा? इसका आंसर होगा फॉन बाओ चाव ने। देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, होवा होवा आंदोलन का प्रणेता कौन था? ए हुइन फूसो, बी न्यूगियन थॉट थाउन, सी लियोंग किचाओ, डी पुनाव बाओ चाव। तो इसका आंसर क्या होगा? हुइन फूसो। ये होगा हुइन फूसो। आगे बोलता है, वियतमीन या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई? ए बाओदाई ने, बी हो ची मिन ने, उसके बाद सी दिया हुआ है फॉन बाओ चाव ने, डी कुआंग दे ने। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, फॉन बाओ चाव ने। क्या होगा? इसका आंसर होगा फॉन बाओ चाव ने। देखिए, इसका आंसर होगा ए जॉनगू आउन ने। क्या होगा? जॉन आउन ने। देखिए,
अगला ये ऊपर वाले जो क्वेश्चन है, वियतनामीन या वियतनाम स्वतंत्रता लिंग की स्थापना की गई। ए बाओ दाऊ ने, बी हो ची मिन ने, सी फोन बाओ चाओ ने, डी कुआंग दे ने। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? ऊपर वाले का आंसर होगा बी। ऊपर वाले का होगा बी, नीचे वाले का होगा ए। क्या होगा? नीचे वाले का ए होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, फॉन्चुत्रिन किसमें विश्वास रखते थे? ए राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, बी गणतंत्रात्मक व्यवस्था में, सी साम्यवादी व्यवस्था में, डी सैनिक व्यवस्था में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। किस में रखते थे? गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। चलिए आप जो है चौथा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप भी थोड़ा पानी उनी पी लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होके फिर से इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। देखिए ये जो पूरा वीडियो है वो मतलब 50 मिनट के आसपास का, मतलब 4 चैप्टर 50 मिनट में पूरा ख़त्म कर दिए। देखिए 4 चैप्टर और बचा हुआ है, 4 चैप्टर और करेंगे, वही जोश और वही जुनून में करेंगे। चलिए तो आप जो आशा करते हैं कि आप सब फिर से तरोताज़ा हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए